नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी साइंस का प्रैक्टिस सेट 8वां लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम जितने भी क्वेश्चंस को लिए हैं वो काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यानी पेपर में आपको साइंस में इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसमें हम रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस का काफ़ी ज़्यादा जो है प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो अभी आप नए हैं तो चैनल को जाकर देखें और सभी प्रैक्टिस सेट को लगाएं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन को देखते हैं, 1863 में या 1972 में या 1969 में या 1965 में। तो अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी, 1972 ईस्वी को हुई थी। 2 जून 1972 को जो है अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी। तो अंतरिक्ष विभाग का मुख्यालय पूछ ले कहाँ है, तो अंतरिक्ष विभाग का मुख्यालय जो है वह जो है बेंगलुरु में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, यूरी गागरिन जी या संतोष यादव व वेलेंटीना तेरेस्कोवा हैं या बछेंद्री पाल हैं। तो जो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला हैं वह वेलेंटीना तेरेस्कोवा जी हैं। काफ़ी बहादुर महिला थी जिन्होंने पहली बार जो है अंतरिक्ष पे कदम रखा था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और पुरुष पूछ ले कौन सबसे पहले गए, तो वह यूरी गागरिन जी सबसे पहले जो है अंतरिक्ष पे कदम रखे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोडियम का प्रतीक है। तो सोडियम का जो प्रतीक होता है वह Na होता है। तो Na सोडियम का प्रतीक हो जाएगा। और यस किसका प्रतीक होता है, सल्फर का। और Sn जो होता है वह टिन का प्रतीक होता है। और इसमें यसो जो है वह जो है ऑक्सीजन के साथ संयोजन यसो लगा है। यसो किसी का प्रतीक नहीं होता, लेकिन जो इसमें ओ लगा है वह ऑक्सीजन का प्रतीक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, AU AG CU तथा FE में सबसे अधिक तन्य कौन सा है। तो इन निम्न में से देखा जाए तो AU होता है सबसे अधिक तन्य, या फिर AG या CU या FE। तो सबसे अधिक तन्यता का जो गुण विद्यमान होता है वह AU में विद्यमान होता है। प्यारे साथियों, आप सभी जो है साइंस के लिए जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसमें आप सभी लोग जो है पीरियोडिक टेबल को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इसमें जो प्रतीक पूछता है उससे 1-2 क्वेश्चन अवश्य पूछ लेता है। आप लोगों को देखने में लगता होगा कि यह प्रतीक कहाँ पूछेगा, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इससे पूछ लेता है तो आप पेपर में बैठते हैं तो आप लोग भ्रमित हो जाते हैं कि किसका प्रतीक है। तो आप प्रतीक को जो है रट्टा मार लो एक बार। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है। तो जो 18 कैरेट या फिर 18 कैरेट कह लीजिए, उसका जो सोना होता है उसमें कितने प्रतिशत शुद्धता पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 75% जो है शुद्धता 18 कैरेट में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। तो डायनामाइट जो होता है वह एक विस्फोटक पदार्थ होता है, जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पदार्थ जो है मिला होता है, उसका मुख्य पदार्थ होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंदूर जिसे भंगरा किसे कहते हैं। तो निम्न में से देखा जाए सिंदूर किसे कहते हैं। ऑप्शन को देखते हैं, लालेट को या फिर HGS को या दोनों को या इसमें से कोई नहीं। तो सिंदूर जो है वह HGS को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। Fe का रासायनिक प्रतीक है। तो Fe का रासायनिक प्रतीक जो होता है वह लोहे का होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो जो अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय महिला प्रवेश की थी वह कल्पना चावला जी थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है। तो जो चंद्रमा पर जो प्रथम वायुयान उतारा था मनुष्य को वह कौन सा था, वह अपोलो 11 था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विदेश भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट जो विदेश यान था वो जो है भारत का था, लेकिन वह विदेश की भूमि से छोड़ा गया था। तो कौन सा हो जाएगा, आर्यभट्ट। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारे बाइक वाहन होती हैं इन सभी में जो बैटरी में अम्ल प्रयोग किया जाता है वह NaCl अम्ल होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
लायल ऑफ विटोरियल किसे कहते हैं? तो लायल ऑफ जो है विटोरियल जो है H2SO4 को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चांदी का रासायनिक प्रतीक है, तो चांदी का रासायनिक प्रतीक जो होता है वह Ag होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सल्फर के अणु का सही सूत्र है। तो जो सल्फर का अणु जो होता है उसका सही सूत्र क्या होता है? S8 होता है। तो S8 ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से जाना जाता है? तो डाइक्लोरो और डाइफ्लोरो जो है वह बाजार में फ्यून 12 के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम जो होता है वह पारा जो होता है उसको क्विक सिल्वर कहते हैं। तो Hg इसका रासायनिक प्रतीक होता है पारवा का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑप्शन को देखते हैं, एल्यूमिनियम या तांबा या चांदी या यूरेनियम। तो निम्न में से देखा जाए यूरेनियम धातु जो होती है सबसे भारी धातु होती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? यानी किसमें जो है ये सभी तत्व विद्यमान होते हैं? तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तांबा में जो है पीतल, तांबा, जर्मन ये सभी धातुएं मिक्स होती हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, तांबा। अगला प्रश्न देखते हैं, जस्तीकरण प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? तो जस्तीकरण की प्रक्रिया में हम किसी पदार्थ का लेपन करते हैं, तो वह कौन सा पदार्थ होता है? उसमें जो होता है जिंक यानी जस्ता पदार्थ का लेपन करते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वह त्रिवेंद्रम में स्थित है। त्रिवेंद्रम कहाँ स्थित है? केरल में। तो यह जहाँ स्थित है वह त्रिवेंद्रम स्थान हो जाएगा। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का मुख्यालय यदि पूछे तो बेंगलुरु में है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। तो मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान जो था वह चंद्रयान था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? तो शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा होता है? वह हीरा होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो निम्न में से भी देखा जाए तो सबसे कठोरतम पदार्थ जो हो जाएगा हीरा ही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो जो सोडियम तत्व होता है उसका परमाणु संख्या होता है 11। तो 11 किसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा? सोडियम का। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अमलगम में रहता है। तो ऑप्शन देखते हैं, मैग्नीशियम या सोडियम या Hg या Cu। तो अमलगम में जो मुख्य रूप से तत्व विद्यमान होता है वह Hg पारा तत्व विद्यमान होता है अमलगम में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकतम तन्यता वाला धातु है। तो ऑप्शन को देखते हैं, एल्यूमिनियम होता है या सोना या मृदु इस्पात या जस्ता। तो निम्न तत्वों में से देखा जाए जो सोना होता है उसमें अधिक तन्यता वाला गुण विद्यमान होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? तो निम्न में से देखा जाए तो टिन का या तांबा का या लेड का या जस्ता का। तो तांबा का जो तार होगा उसको हम आसानी से खींच सकते हैं, ज़्यादातर खींचा जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा तार खींचने योग्य सबसे नमनीय है? तो ऑप्शन को देखते हैं, सोना या फिर लोहा या चांदी या एल्यूमिनियम। तो सोना जो खींचा जा सकता है सबसे नमनीय पदार्थ होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31 है, जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। तो जल में जो सबसे कम घुलनशील गैस होती है वह नाइट्रोजन होती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत है। तो CaCO3 में जो कार्बन का प्रतिशत होता है वह 12% होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। तो जो हैलोजन तत्व होते हैं हमारे आवर्त सारणी में वो 17 वर्ग के जो तत्व होते हैं उसे हैलोजन तत्व कहा जाता है। तो इनमें जो सबसे अधिक प्रभाव ऑक्सीकरण करता तत्व होता है वह ब्रोमीन होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, अम्लवर्षा मुख्यतः किस
गैस के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा जो होती है मुख्यतः यह SO3 गैस के कारण होती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? जो बारिश की पहली वर्षा होती है उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, क्योंकि जो साल भर के काफ़ी प्रकार के जो प्रदूषण होते हैं इकट्ठा हुए रहते हैं आसमान में, तो जो पहली बारिश होती है वह जो है अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मीथेन का रासायनिक सूत्र है। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो सोडा वाटर आपने पिया ही होगा, तो उसमें जो गैस प्रयुक्त की जाती है वह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तत्व का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक जो थे वह न्यूलैंड जी थे। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है। तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यौगिक होता है वह अणु होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। तो परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त करने की जो इकाई होती है वह AMU होती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, तो वह परमाणु तत्व होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे टॉप 40 इंपॉर्टेंट MCQs। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।